समारोह के मुख्य अतिथि श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय ऊर्जा एवं भारत उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार श्री कृष्णपाल जी गुर्जर, हरियाणा कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, उपस्थित विधायकगण श्री नरेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती सीमा त्रिखा जी, श्री राजेश नागर जी, मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सचिव श्री अजय गौड़ जी और हमारे फरीदाबाद बीजेपी जिला के अध्यक्ष श्री गोपाल जी, विश्वविद्यालय की एलुमनाई एसोसिएशन YMCA मॉब के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन सूद, महासचिव श्री अनिल कुमार भारद्वाज, श्री राज भाटिया, मोहित वोरा और इस संस्थान के गौरवशाली विरासत का हिस्सा तथा इस समारोह में उपस्थित सभी पूर्व छात्रगण, उपस्थित गणमान्य महानुभाव तथा प्रेस के सदस्यगण, सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वविद्यालय आगमन पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं तथा आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस समारोह के लिए अपना आतिथ्य स्वीकार किया तथा अपने कर कमलों से विश्वविद्यालय के ज्ञान संसाधन केंद्र का शिलान्यास किया। इस उपलक्ष्य में मैं फरीदाबाद क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय सांसद श्री कृष्णपाल जी गुर्जर, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, तथा कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद जी शर्मा जी का भी विशेष रूप से स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। भूमि आवंटन की बात हो और या आप विश्वविद्यालय के लिए कोई और हित की बात हो, आप सदैव हमारे साथ रहते हैं, मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। हमारे बीच हमारी बहन सीमा त्रिखा और सभी बाकी और विधायक सभी यहाँ प्रेजेंट हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। विश्वविद्यालय के विकास में कॉर्पोरेट सेक्टर के जो भागीदार हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एलुमनाई हैं, उन सबका भी मैं यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। इस संस्थान को बनाने के लिए लगभग 1969 में जब शुरू हुआ, आज 52 साल हो गए हैं और जो एक एलुमनाई जो हमारी एसोसिएशन है मॉब, उसके सारे विद्यार्थी आज यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपने इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, इनफैक्ट जब ये 2015 में मैं यूनिवर्सिटी में आया तो ये एक तरह से किसी कैंपस का 20 एकड़ का जो हिस्सा है वो हमें था, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो केवल 714 के करीब हम एडमिट कर पाते थे हर साल। लेकिन आपके नेतृत्व की वजह से, आपकी हेल्प की वजह से इस यूनिवर्सिटी में रफली अब हम 2300 के करीब स्टूडेंट हर साल एडमिट करते हैं और लगभग 6,500 विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में अभी हमारे पास प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने तो सच में सही मायने में एक कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनाने में हमें हेल्प की। इस संस्थान के जो भूतपूर्व छात्र हैं, अपनी उद्यमशीलता से देश और विशेष रूप से विदेशों में भी अपनी भूमिका निभाते हैं और खासकर जो फरीदाबाद, जो जिला ये फरीदाबाद शहर है, इसको बनाने में, इसको औद्योगिक क्षेत्र बनाने में मुझे खुशी होती है कि जो हमारे JC बोस यूनिवर्सिटी जो पहले YMCA संस्थान होती थी, उसी के विद्यार्थियों की वजह से जो आज जो फरीदाबाद का औद्योगिक जो एरिया के हिसाब से जो जाना जाता है, एक इंडस्ट्रियल हब बन गया है, वो केवल इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमारे YMCA के छात्रों का है। इस संस्थान से जुड़े हुए मैं सभी जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे एलुमनाई हैं, मैं उन सबको यहाँ पर आज देखकर एक बहुत बड़ी नंबर में संख्या में आप आए हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे बहुत सारे एलुमनाई हैं जो बहुत ऊंची ऊंची पोजीशन पर बैठे हुए हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत में हो, चाहे वो सर्विसेज में हो, चाहे विदेश में अपनी सर्विसेज दे रहे हो, तो बहुत सारे अलग अलग एरियाज हैं, सभी में हमारे अपने एलुमनाई हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक इसका इतना बड़ा बेस आज 50 साल का, क्योंकि इसका अनुभव है इस संस्थान का, इतना बड़ा बेस है कि इस एलुमनाई और जो हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हो गए हैं और उसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो एक बाकी यूनिवर्सिटी जो बाकी संस्थाओं से अलग है। मैं बताने में मुझे खुशी होती है कि मेट्रो में यदि आप ट्रेवल करते हो तो जो मेट्रो वॉइस है वो भी हमारे YMCA स्टूडेंट की है। अगर आप एयरटेल की बात करते हो तो एयरटेल के जो मालिक है वो भी हमारे YMCA स्टूडेंट हैं। चाहे आप हरियाणा में एक जो हमारे फरीदाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है जितेंद्र यादव, वो भी हमारे YMCA स्टूडेंट हैं। तो मैं जब देखता हूँ चारों तरफ हमारे YMCA के स्टूडेंट्स का एक ऐसा जाल बिछा हुआ है कि इस संस्था को एक लेवल तक पहुंचाने में हमारे पुराने विद्यार्थियों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उन सभी का आज एक बहुत बड़े नंबर में यहाँ पहुंचे हैं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ।
मुख्यमंत्री जी, आपने इस यूनिवर्सिटी को बहुत हेल्प की है और लास्ट टाइम आपने इस यूनिवर्सिटी का, जब आप आए थे 2017 में, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा आपने हम आभारी हैं आपके बहुत बड़े काम के लिए। इस यूनिवर्सिटी का जो नामकरण हुआ, एक ऐसे बड़े वैज्ञानिक के पीछे नाम आपने दिया, शायद उस वैज्ञानिक का जितना बड़ा रोल विश्व में होना चाहिए था शायद नहीं मिला, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी होती कि ऐसे वैज्ञानिक जेसी बोस, वो 75 साल जब स्वतंत्रता अमृत हम महोत्सव मना रहे हैं, उसमें भी उनकी बात होती है, क्योंकि अंग्रेजों से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी कि वो 2 साल बिना तनख्वाह के रहे और उन्होंने जो भारतीय वासी हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनकी इज्जत को ऊपर रखते हुए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी आपके ऋणी हैं और आभारी हैं। मुख्यमंत्री महोदय, लास्ट टाइम जब आप आए थे, आपने एक वायदा किया था, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, छोटा सा, एक हमारा मेट्रो स्टेशन है, उसका नाम है एस्कॉर्ट मुजेसर, क्योंकि वो जो मेट्रो स्टेशन है वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के गेट के सामने है। तो मेरे को लगता है कि आपने जब लास्ट टाइम आए थे, आपने कहा था यूनिवर्सिटी का नाम यदि कुछ अच्छा नाम होगा तो यूनिवर्सिटी के नाम पर रखेंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उस मेट्रो स्टेशन का नाम यदि आप जेसी बोस यूनिवर्सिटी एस्कॉर्ट मुजेसर रखें तो एक बहुत बड़ा काम होगा, ये आपने हमारे लिए किया है। मुख्यमंत्री महोदय, इस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स की नौकरी लग जाती है, पर मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे लोग अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं और इस इंडस्ट्री के माध्यम से इस यूनिवर्सिटी के जो और दूसरे स्टूडेंट हैं उनको भी जॉब देने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से ये यूनिवर्सिटी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुकी है और हम आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मुझे बताते हुए आपको खुशी होती है कि इस यूनिवर्सिटी का जो बजट है, जो हम सरकारी अनुदान देते हैं, जो हरियाणा की जो बाकी यूनिवर्सिटियों से काफी कम है, और मैं समझता हूं कि इस तरह का जब जो आराम से जो हमारा यूनिवर्सिटी में जो अभी आपके नेतृत्व में जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है, इस यूनिवर्सिटी को कुछ साल बाद हम शायद जो सरकार से जो हमें ग्रांट मिलती है उसको हम केवल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगे और डे टू डे रनिंग हम इसको अपने आप को सेल्फ रिलायंस बनाने में काम करेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए। केवल मैं इतना कहूंगा कि सर आपका बहुत योगदान हमें मिला और बहुत ज्यादा चीजें हमें शायद नहीं थी, आपका प्यार और आपका जो साथ है हमें मिलता रहता है, लेकिन जो विश्वविद्यालय में जो हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको कुछ छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं। जैसे अभी मैंने आपको जो हॉस्टल दिखाया, हमारा हॉस्टल बहुत जर्जर हालत में हो चुका है, तो अगला जो हमारा कार्यक्रम रहेगा, अगला जो काम रहेगा, जो हॉस्टल है उसको हम लोग 1000 बच्चों के लिए बॉयज हॉस्टल बनाना चाहेंगे, मल्टी स्टोरी, और उस हॉस्टल को आगे तोड़कर नए रूप में हम बनाएंगे। इसके लिए शायद हमें थोड़ी आपसे सहायता की जरूरत पड़े, बाकी अदरवाइज यूनिवर्सिटी को सेल्फ रिलायंस जो डे टू डे इसके खर्चे हैं वो हम अपने हिसाब से मीट आउट करेंगे। मैं अंत में आप सभी का पुनः यूनिवर्सिटी में पधारने पर आपका आभार प्रकट करता हूं और केवल इतना कहता हूं, अभी खासकर अपने अलुमनाई से, कि आप इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े रहें और मैं आपके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कोरोना के टाइम में कहते थे कि आप अलुमनाई से खाली लेने की बात ना करो, अलुमनाई का हालचाल भी पूछो। अगर अलुमनाई कोई आपका बीमार है, अलुमनाई किसी जरूरत में है तो उनको और भी मदद